हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th। ओके, क्लास 11th का अभी ऑर्गेनिक का चल रहा है यूनिट 12 का। वो आप लोगों ने अगर कोई भी वीडियो मिस कर लिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट पर जाएँ, वहाँ सारा वीडियो आपको मिलेगा। फुल नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं वीडियो देखकर। ठीक है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, सिर्फ आपको समझाऊंगी और आपको समझना है यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आप समझ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, जिसमें कार्बन है, जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वैरायटी क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यानी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि किस किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, क्लास 11th 12th या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना कैसे है, तो आपको सब्सक्राइब का क्लिक करना है, बगल में बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को ऑल पे दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। ठीक है, और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली टू टाइप्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप का होता है। पहला देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, या इसको एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। एसाइक्लिक या ओपन चेन, नाम से ही क्लियर हो जाता है एसाइक्लिक या ओपन चेन। ठीक है, दूसरा क्या है, साइक्लिक और क्लोज चेन, यानी कि साइक्लिक और क्लोज चेन। तो एक हो गया ओपन, एक हो गया साइक्लिक, दो तरीके का हो गया। बात आ गई समझ में? मतलब मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के हैं, एक ओपन चेन है, एक साइक्लिक है। अब क्या है, ओपन चेन यहीं पे खत्म हो गया, साइक्लिक का और भी क्लासिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक में आपको दिखेगा, साइक्लिक में होता है होमोसाइक्लिक या इसी को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और दूसरा होता है हीट्रोसाइक्लिक और हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हीट्रोसाइक्लिक भी यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा और आगे बढ़ेगा कौन, होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में देखें आप, होमोसाइक्लिक का दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर एलिसाइक्लिक भी यहीं पे छूट जाएगा, अब एरोमेटिक आगे बढ़ेगा अपना ब्रांच लेके। तो एरोमेटिक में होता है बेंजेनोइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनोइड्स कंपाउंड। ठीक है, क्लियर? अब एक बारी में आप सब समझ जाएंगे, कुछ नहीं है मेहनत, सिर्फ आपको ना फिगर आउट करना होता है माइंड में कि कौन कैसे है, कुछ नहीं है मेहनत। ए साइक्लिक यानी ओपन चेन, दूसरा साइक्लिक साइक्लिक और क्लोज चेन। तो ए साइक्लिक वहीं खत्म, फिर क्लोज चेन को आगे बढ़ाइए। तो क्लोज चेन में क्या है, दो तरीके का है। होमोसाइक्लिक, नाम से ही क्लियर है, होमोसाइक्लिक ऐसा साइकिल जो उसमें एलिमेंट होमो हो यानी सेम हो। होमो का मतलब हमेशा एक ही होता है, बदलता नहीं है। होमो मतलब सेम, हीट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सेम कंपाउंड होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन होगा तो होमोसाइक्लिक हो गया। हीट्रो का मतलब है कि एलिमेंट अदर देन कार्बन भी होगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, होमोसाइक्लिक को दो टाइप्स में बांटा गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें बेंजीन रिंग हो, वो एरोमेटिक। और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं हो यानी कि वो क्या होता है, एरोमेट। बेंजेनोइड कंपाउंड कौन हो गया, जिसमें बेंजीन रिंग है, और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है वो नॉन बेंजेनोइड हो गया। बात आई समझ में? तो इस तरीके से ये है टाइप्स। अब इसको आप देखिए, एक एक करके आप देखते जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए, अब देखिए एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड क्या है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड एंड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि ओपन चेन के फॉर्म में है, कुछ भी है, ओपन है, स्ट्रेट चेन में है या ब्रांचिंग है, ये ब्रांच कहलाता है। तो वो क्या हो गया, एसाइक्लिक हो गया। उसी तरीके से आप देखें क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड क्या हुआ, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, कार्बन कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर ज्वाइंड इन क्लोज चेन आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। बात आ रही समझ में?
साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन चेन होगा तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक उसको बोलेंगे। मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया है, आप उसका डिफाइन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। सिर्फ कार्बन कार्बन चेन अगर जुड़ा हुआ है तो होमोसाइक्लिक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस टाइप का हो, आप मान लीजिए इस तरीके का भी बनाते हैं तो ये भी होमोसाइक्लिक में ही आएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपका कि चेन के अंदर क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही अटैच होना चाहिए। अदर एलिमेंट आ गया तो वो हेटेरोसाइक्लिक हो जाएगा। जब तक अदर एलिमेंट नहीं आता है वो होमोसाइक्लिक होगा। या कार्बो, देखिए उसका नाम होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक दोनों लिखा गया। कार्बोसाइक्लिक यानी साइकिल में जिसमें कार्बन ही हो उसको कार्बोसाइक्लिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई मैटर नहीं है, मैटर सिर्फ ये है कि वो कार्बन ही होना चाहिए चेन में। तो ये होमोसाइक्लिक भी आप डिफाइन कर सकते हैं खुद से। बात आई समझ में, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन एटम अटैच होगा। आगे मैंने लिख दिया है, ऐसे आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा आपका। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे वैसा रिंग जिसमें अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो गया तो उसको क्या बोल देंगे आप, हेटेरोसाइक्लिक बोल देंगे। हेटेरोसाइक्लिक क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया। इसी में यहाँ पे अगर मान लीजिए O डाला हुआ है तो फ्यूरॉन है, और यहीं पे अगर आप S डाल देंगे तो इसको थायोफीन बोलते हैं, थायोफीन। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हिट्रो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रिंग के अंदर कार्बन के अलावे क्या प्रेजेंट हो गया, अदर एलिमेंट प्रेजेंट हो गया। बात आ गई समझ में आपके। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिख के बता दिया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। अब बारी आती है एरोमेटिक की। तो एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, दोज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर कॉल्ड सो। यानी एरोमेटिक का मतलब होता है कि अगर कार्बन कार्बन साइक्लिक फॉर्म में हो और अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं एरोमेटिक। या आप सिंपली बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, क्योंकि अल्टरनेट पे बेंजीन रिंग आता है। तो एरोमेटिक में क्या है, देखिए बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उसको एरोमेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन है C6H6, उसी तरह से इसको नेप्थलीन बोलते हैं। ये तीन आ गया तो एंथ्रासीन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन रिंग है, इसके साथ NH2 भी जुड़ा हुआ है यानी एनिलीन है। ये फिनॉल भी हो सकता है, कुछ भी जो भी बेंजीन रिंग के साथ आपका होता है अटैच। तो ये सब के सब बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हुआ। क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ आता है। बेंजीन रिंग के साथ आता है तो उसको बेंजेनॉइड बोलते हैं। एरोमेटिक का ही टाइप्स है। तो एरोमेटिक में क्या हो गया, एरोमेटिक के अंदर हो गया कि अगर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है तो एरोमेटिक है, लेकिन उसी में अगर बेंजीन रिंग के साथ है तो बेंजेनॉइड हो गया। अगर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एरोमेटिक होगा, लेकिन अगर बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ और ही रिंग है, तो वो नॉन बेंजेनॉइड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन ये क्या है आपका नॉन बेंजेनॉइड हुआ, क्योंकि ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में ये नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये नॉन बेंजेनॉइड हुआ। तो कुछ भारी नहीं है इसमें, कुछ मेहनत नहीं है। एरोमेटिक का सेंस होता है कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड। एरोमेटिक बोलते ही जब आप 11th में पढ़ रहे हैं तो कुछ आप लोगों को आइडिया है, मतलब 10th में भी रहता है कि एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक का मीनिंग होता है कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, लेकिन अगर वो आपका बेंजीन रिंग के फॉर्म में है तो उसको आप बेंजेनॉइड बोलेगा। अगर वो बेंजीन रिंग के फॉर्म में नहीं है यानी बेंजीन रिंग नहीं है तो नॉन बेंजेनॉइड हो गया। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब आप कहेंगे कि इसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है। पढ़ने का सब सिलसिलेवार से जब आप पढ़ते हैं तो आपको लिखना आसान होता है। जब आप कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और लिखेंगे तो आपको लिखते वक्त ये समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड जो दिया गया है वो एलिसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है, एरोमेटिक है, क्या है वो आप लिखते वक्त लिखेंगे। तो इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसके साथ नॉमेनक्लेचर आएगा लगे हाथ, तो उस टाइम भी आपको इस सब चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक होता है, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, 6 मिनट में आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, बस आपको सुनना है, समझते जाना है, काम खत्म। तो इस तरह से
आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है। समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आ गया तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।